हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उसमें कहा कि भाई शादीशुदा जो स्त्रियां हैं वो भी परिवार का हिस्सा होती हैं और अनुकंपा नियुक्ति में उनको बाहर नहीं किया जा सकता, यानी कि उनका भी अधिकार बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब परिवार की परिभाषा में विवाहित पुत्र को स्थान मिल सकता है तो पुत्रियों को क्यों नहीं। अगर हम पुत्रियों को, विवाहित पुत्रियां हैं जो हैं, उनको स्थान नहीं दे रहे हैं तो ये तो संविधान की समानता और लैंगिक न्याय के विपरीत है और इस आधार पर तो ये गलत बात है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि शादीशुदा बेटियां भी परिवार का हिस्सा हैं और अनुकंपा नियुक्ति में उनका भी अधिकार बनता है। पहले ऐसा होता था कि जो शादीशुदा महिलाएं होती थीं उनको अनुकंपा नियुक्ति में अधिकार नहीं मिलता था और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि परिवार की परिभाषा में पुत्र और पुत्री दोनों आते हैं, भले ही वो विवाहित हो गए हों। ये नहीं होता है कि अगर कोई पुत्री का विवाह हो गया है तो लड़की विवाहिता होने के कारण परिवार की परिभाषा से हट जाएगी और वो उसका जो मतलब माता पिता का घर था वो नहीं रहा, वो ससुराल का ही उसका जो भी हिस्सा होगा वो उधर पर होगा। नहीं, अब क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं कर सकते और साथ ही परिवार की परिभाषा में विवाहित पुत्र के साथ साथ विवाहित पुत्री का भी उतना ही स्थान रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर कर दिया भैया कि ये जो मान लेना कि विवाह के बाद बेटी माता पिता के परिवार का हिस्सा नहीं है, ये गलत है, यह असंवैधानिक है और संविधान में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, संविधान के अनुरूप इसको स्वीकार नहीं कर सकते। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भैया उनका हिस्सा बनता है, जैसे पुत्र का बनता है वैसे ही विवाहित पुत्री का भी बनता है। इसी आधार पर क्लियर कर दिया कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव आप नहीं कर सकते कि पुत्र को ये अधिकार है और पुत्री को ये अधिकार नहीं है। ये असंवैधानिक है, ये संविधान के विपरीत है, समानता के न्याय के विपरीत है। तो साफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है अब, यानी कि क्लियर है कि जो शादीशुदा बेटियां हैं वो भी परिवार का हिस्सा मानी जाएंगी, माता पिता के परिवार का हिस्सा, और अनुकंपा नियुक्ति में उनका भी अधिकार बनता है, उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। और साफ क्लियर हो गया कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चल पाएगा, ये असंवैधानिक है, पुरानी सोच को बताता है। एक चीज और उन्होंने साफ कहा कि विवाह की स्थिति कसौटी नहीं हो सकती, आश्रितता या आर्थिक जो उनकी एक प्रकार से आर्थिक जरूरत है उसको भी कसौटी बनाया जा सकता है, उसको कसौटी मुख्य रूप से माना जाएगा, ना कि विवाह की स्थिति को कि पुत्री विवाहिता है इस वजह से उसको अनुकंपा नियुक्ति से बाहर किया जा रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम